अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और यहाँ मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन दूंगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी काफ़ी अर्सा पहले, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको फ़ौरन से मिल जाएगी, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बाय सैयद बख्त। इंशाल्लाह वो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसी से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी बातें की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.2 है, अक्सर एक वर्ड सिंपल लिखा होता है फैक्टराइज, दैट्स इट। उसने बस इतना लिख दिया कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो, यानी ये इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है ना, मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो उस फॉर्म में इसको लेकर जाओ। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने सीख लिए हुए हैं तो वो भी हमारी हेल्प करेगा, बट यहाँ पे ट्रिक कुछ हो रहा है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रफ गेम खेलेंगे तो जल्दी ज़्यादा समझ आएगी। आप ऐसे समझ लो कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। हमने एक चीज़ सीखनी थी कि x की जो पावर होती है, यानी अगर x की एक इक्वेशन है ना, उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन करने के लिए पहली शर्त ये होती है कि इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना बेहद ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक इक्वेशन मतलब पावर 3, ठीक है। फोर्थ रूट मतलब पावर 4। तो आई होप सो ये आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि अगर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, करना क्या है, आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज को एक साइड पे अपने ब्रेन में, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है और लास्ट वैल्यू क्या है 9, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो वो लिखने की खासी जरूरत नहीं है। अगर 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आएगा? 9x स्क्वायर। अच्छा, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सेंटर में जो वैल्यू लिखी है हमने पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे लिख देना। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। क्या? पहली और आखिरी वैल्यू को हमने वैसे ही लिख देना है। तो फिर फैक्टर्स किसके बनाने हैं? 6x के फैक्टर्स बनाने हैं। जो सेंटर में वैल्यू जो भी लिखी है उसके क्या बनाने हैं? 2 फैक्टर्स बनाने हैं। और उन दोनों की शर्त क्या है? 2 वैल्यूज सोचनी है कि अगर इन दोनों वैल्यूज को, अगर हम प्लस करें या माइनस करें, प्लस करें या वो हमारे पास ऑप्शन है, हम प्लस करके भी बना सकते हैं, माइनस करके। अभी प्लस वाला तो सिर्फ प्लस की बात करते हैं। 2 ऐसी वैल्यू सोचनी है, जिन दोनों को प्लस करें तो 6x आए। क्या है? 6x आए। और इन्हीं दोनों वैल्यूज को प्लस की जगह अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो आए जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आए, यानी कि 9x स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहेली की जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, आप उसकी फैक्टराइजेशन यूं कर लोगे। तो समझना क्या है, पहली वैल्यू वैसी, आखिरी वैल्यू वैसी, ये वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 भी हटा देता हूँ, शायद आपको इरिटेट कर रहा होगा। 6x की सिर्फ बात करनी है, सिर्फ 6x की। इसकी जगह 2 ऐसी वैल्यूज लिखनी है हमने कि जिन दोनों को मैं ऐड करूं या माइनस करूं। अभी ऐड की बात है तो अभी ऐड की बात ही कर, ऐड करूं तो 6x आए, और अगर उन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं बस में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, जो कि 9x स्क्वायर है। अब इसका एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप देखिए 9 सबसे कौन सी वैल्यू है जिस पे जल्दी से डिवाइड हो जाता है, तो वो है 3 पे जल्दी से डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है जो सिखाने लगा हूँ। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए? 9 चाहिए ना मुझे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए? सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब साथ में क्या चाहिए? x। तो इसका मतलब अगर मैं 3x को 3x से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x को 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 9x स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 3 9। और x की पावर, अगर x से मल्टीप्लाई होता है तो हम ये जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो दोनों की पावर क्या है? 1 + 1। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब है पावर्स को ऐड कर देना। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? x की पावर 2 हो जाएगी और 3 3 9 हो जाएगा। ये जो मैं इतना सर कपा रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा तंग हो, वो सिर्फ इसलिए कि एक दफ़ा आप सीख जाएं, ठीक है। ये बोरियत का समा गुजर जाएगा, फिर काफ़ी आगे हरियाली हरियाली आएगी। ओके, तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये वही वैल्यूज बन गई हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि 3x में 3x ऐड करें तो क्या बनता है? 6x। और अगर हम 3x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 9x स्क्वायर। इसका मतलब हम 6x की जगह पे लिख देंगे प्लस 3x और फिर आगे सॉल्व करेंगे। लॉजिक समझे आप? जितने पार्ट्स हम करेंगे ना उसमें काफ़ी आपकी हेल्प होगी, डोंट वरी, आपको आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएगी। शुरू पे थोड़ी सी दुश्वारी आपको फील हो सकती है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप थोड़े प्रो लेवल की फैक्टराइजेशन सीखें। अब क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ पाओगे, इंशाल्लाह आपको डाउट नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस 12, यानी हमें ये पता है कि -12x स्क्वायर हमें बनाना है। x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें -12 से तो आंसर आता है -12x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें 2 वैल्यूज सोचनी है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं
तो -12x स्क्वायर आए, और उन्हीं दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बीच में क्या लिखा है, प्लस एक्स लिखा है। यहाँ खेल खत्म नहीं हो रहा है, उलझ रहा है खेल। -12x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब इसमें प्लस माइनस का दोनों का खेल आने वाला है, और इस तरफ से दोनों को ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो आंसर में क्या है, प्लस एक्स। तो प्लस एक्स के बारे में हम जानते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस हो तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है, ये हम जानते हैं। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ा सिंपल सा है कि बीच में 1 चाहिए और ये चाहिए 12। अब हम ये जानते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, और अगर उन्हें प्लस माइनस कर दूँ तो 1 आ जाए। तो सोचिए खुद से, एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और खुद से सोचिए। टीचर्स को तो अक्सर ये रट्टा लगा होता है ना क्वेश्चंस का, तो उन्हें फ़ौरन याद आ जाता है, पर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी वीक हो सकती है एज़ कम्पेयर टू टीचर्स। तो आप बेशक एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचिए। दो वैल्यूज़ हैं, पहली समझ लीजिए, दो वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा, उन्हीं को अगर मैं आपस में प्लस या माइनस कर दूँ तो 1 निकल सकता है। पॉज किया, आई होप सो किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी करके देख लीजिए। वो है 4 और 3। देखो, अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, 12, और अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या आता है, 1, और वही तो हमें चाहिए या। तो हम वही करेंगे, प्लस एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा प्लस 4x माइनस 3x। ट्रिक समझिएगा गौर से, कैसे ज़रा समझते हैं। अगर हम 4x को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3x से, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है जी, प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 और x का स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, यानी प्लस 4x माइनस 3x। अब ऐड इसलिए बोला जाता है कि हो तो एडिशन ही रहा है ना, बस वो माइनस की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो क्या बचा, 1, कुछ साथ नहीं तो बीच में प्लस, साथ प्लस आ गया, और 4 में से 3 गए तो 1x बचा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, या अगर 1 टाइम x आ रहा हो तो उसे x ही लिख देते हैं। तो हमने उसकी जगह पे प्लस x की जगह पे लिख दिया, सिर्फ इस चीज़ की जगह पे लिख दिया प्लस 4x माइनस 3x। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको समझो क्वेश्चन ही समझ आ गए। मैं इधर ही रुक के पहले यही वाला काम अगले पार्ट के साथ करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपके ब्रेन को थोड़ा सा झंझोड़ना चाह रहा हूँ, या ये ज़रूरी है। ठीक है, देखें इधर भी यही होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखे रहेगा और 10 ऐसे लिखा रहेगा। अब हमने प्लस 7x की जगह पे दो वैल्यूज सोचनी है, क्या, प्लस 7x की जगह पे दो वैल्यूज सोचनी है, कि जिन दो वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आए, सॉरी 10 आए, या दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 10x स्क्वायर। ये देखो ना, अगर हम रफली इधर बताता हूँ, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 10 से तो आंसर क्या आता है, 10x स्क्वायर। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 10x स्क्वायर। अब मुझे दो वैल्यूज सोचनी है जिनको मैं प्लस या माइनस करूँ तो बीच वाली वैल्यू बने 7, प्लस या माइनस करूँ तो क्या बने, 7x बने। ठीक है, और उन्हीं दो वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर बने 10x स्क्वायर। तो एक सेकंड के लिए पॉज करके फिर से सोचो। मैं जिस तरह घुमा के पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके काम आएगा, क्योंकि मैं आपको मैथ सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहता। एक सेकंड के लिए पॉज करो। आई होप सो आपने किया होगा, नहीं किया प्लीज करके देखो यार, ट्राई जरूर करना। दो कौन सी वैल्यूज हैं जिन्हें ऐड करने से 7 आता है, 5 और 2 ऐड करें तो 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10। वो मैंने आपको पहले ही कहा, एक छोटा सा तरीका भी है कि 10 को हम देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है सर 5 से, 2 5 10, और साथ x लगा दोगे तो x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के साथ ही देखते हुए अगर हम 2 में ऐड कर दें 5 तो क्या आता है 7, तो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। पर मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके को बहुत ज़्यादा ब्रेन में रखेंगे, यार छोटी वैल्यू के साथ पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 10 आए 5 को, तो 2 को पकड़ लिया हमने। इस तरीके से फिर आप बड़ी वैल्यूज की तरफ नहीं जा पाओगे, परेशान होगे। आप खुद से सोचा करोगे, दो वैल्यूज खुद से सोचनी है जिनको प्लस करने से 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो 5 और 2 हैं, तो हमने भी वही किया, हमने 7x की जगह पे लिख दिया प्लस 2x प्लस 5x। समझ रहे हैं ना बात को, या ये बहुत इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही चीज़ आसान लगने लगेगी। हो सकता है अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो। अब जितना बोर्ड मैंने डर्टी कर दिया, मैं इसे थोड़ा सा नीट क्लीन कर दूं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको आसानी से समझ आए। ये लिखा रहने देते हैं, ये हिस्सा थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, और मैं करते करते इरेज ही बता दूं, वीडियो अगर देख लोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बाय सैयद बख्त। ओके, कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको ऐसे जो ब्रैकेट हमने लगाई थी वो ख़त्म कर देते हैं, वो सिर्फ समझने के लिए थी। बात ये है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 12 एज इट इज़, सिर्फ प्लस एक्स की जगह पे आ गया प्लस 4x माइनस 3x। अब आप क्या कीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, आप इनको दो ब्रैकेट्स में कर लीजिए। आप ये कर सकते हैं क्या, आप इस ब्रैकेट में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इस ब्रैकेट में लिखिए माइनस 3x माइनस 12। ठीक है,
थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक एक ब्रैकेट में से कॉमन निकालना है, बस आसान सा तरीका है। इसमें से भी एक वैल्यू कॉमन निकालनी है, इसमें से भी एक वैल्यू कॉमन निकालनी है। क्वेश्चन खुद ब खुद होगा। एक्स स्क्वायर और 4x में से कॉमन क्या है, आप खुद बताइए, या एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और फिर बताइए। ऑफ कोर्स x कॉमन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में से एक x गया, क्या बचा, एक x प्लस x से कटा क्या बचा जी, 4, ठीक है। इधर आते हैं, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। 3 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी होता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा ना। अगर मुझे कहीं कोई लिखा हो कि 2x प्लस 10y, तो मैं जान जाऊंगा सिर्फ 2 कॉमन है, क्योंकि 10 पे भी 2 जाता है, 2 पे भी 2 जाता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 5y, क्योंकि 2 से कट गया x प्लस 10, 2 पे कट के 5 और y ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, माइनस कॉमन आया, 3 दोनों पे जाता है, 3 कॉमन आ गया, माइनस माइनस से कटा, 3 से कटा, क्या बचा जी, x, और हम जानते हैं माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। ओके, 3 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए, 12 को 3 पे डिवाइड किया 4, 3 4 द 12। अब देखना क्या है, देखना बड़ी आसान सी और काम की चीज़ है। मैं रेड से आपको प्रोमिनेंट करके बताऊँ, दोनों ब्रैकेट सेम होनी ज़रूरी है। या ये ट्रिक को याद रखना है कि जब इस स्टेज पे पहुंचे तो रुक के एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करके देखना है क्या दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं इंटायरली सेम है, x प्लस 4 x प्लस 4। अगर वो सेम है, सिंबल भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 4 x प्लस 4 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्टली सेम, हु बहू सेम। अगर वो हु बहू सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, बट अगर लिटिल बिट चेंज है तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा। सिंबल चेंज है, क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा। कुछ भी ब्रैकेट्स में चेंज है, क्वेश्चन ठीक से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहीं से तो काम शुरू होता है। या अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा जो ब्रैकेट में लिखा है उसे एक दफ़ा लिख देंगे x प्लस 4, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, x और -3, इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सर बस खत्म हो गया? हाँ, ये खत्म हो गया। और कैसे? फिर वही बात, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोबारा यही चीज़ आएगी, करके देख लो। x का स्क्वायर प्लस 4x, पहले इन दोनों को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस आ गया, -3x माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 4 में से 3 गए तो 1x माइनस 12। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है फैक्टराइजेशन। समझ गया ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ को जाएंगे। ये देखो ना x, ये देखो मैं थोड़ा बोर कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, कि x -3, x पहले इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, -3 फिर इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन। थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा, या बोरिंग करने के साथ साथ काम आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। फिर वही बात कि ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमने सीख लिया था कि 7x कैसे बना। पहली वैल्यू और आखिरी को मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर, और बीच में लिखा है 7x। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर आएगा, और 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7x आएगा। तो ये हमने 7x की जगह लिख दिया प्लस 2x प्लस 5x। अब इनको बेशक आप ब्रैकेट्स में कर लीजिए अपनी सहूलत के लिए, और एक एक स्टेप करते जाते हैं। इनमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, ले लेते हैं। x स्क्वायर में से x गया, x प्लस आ गया एज इट इज, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x से कट जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? पहले तो दोनों में प्लस है तो प्लस आ गया, 5 दोनों पे जाता है, ठीक है 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 से कटा, x एज इट इज प्लस 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 5, 10 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 5 2 द 10, या तो ब्रैकेट सेम है। फिर वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी कि हम यहाँ पे पहुँच कर देखेंगे क्या हमारी ब्रैकेट सेम है। जी बिल्कुल सेम है, तो ठीक है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू x प्लस 2 एक दफ़ा, ठीक है, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू यानी x प्लस 5। दैट्स इट, या खत्म हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, इसीलिए मैं इतना स्लो करवा रहा हूँ कि 2 पार्ट्स पे इतना टाइम लगा दिया कि समझ सही से आ जाए। अगर आपको ये पार्ट्स सही से समझ आ गए तो आगे का खेल आपके लिए जस्ट अ कैट वॉक, कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी। बस पॉज कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट करने की ट्राई खुद से ज़रूर कीजिएगा, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो बात फिर वही कि पहली और आखिरी वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे, x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 8 भी वैसे लिख देंगे। 2 वैल्यूज सोचनी है खुद से कि जिन दोनों को देखो हमें चाहिए क्या, 8x स्क्वायर 2 वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई से, और बीच में चाहिए -6x 2 वैल्यूज़ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ये बात हमने माइंड में रखनी है कि हमें 2 वैल्यूज़ खुद से सोचनी है जिनको प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि -6x चाहिए, ये बात माइंड में रखनी है। और मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात इसमें ये है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर आना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है कि हमने अपने ब्रेन में ये चीज़ स्टोर रखनी है। देखो अगर मैं इस तरीके से समझा दूं आपको कि मुझे कोई याद कहता है कि 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6 प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है।
जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस आएगा। यहाँ पे स्टोरी ये है कि -6 चाहिए, -6x चाहिए, किससे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो एक चीज़ पक्की होगी कि बड़ी रकम के साथ माइनस होगा और छोटी रकम के साथ प्लस होगा। तो दो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन दोनों को मैं ऐड करूं या माइनस करूं तो ये आ जाता है। पर इससे बेहतर एक और हल भी है, वो क्या, ज़रा सुन लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो -2 और -2 आंसर में क्या आता होता है, या ये मेरी बात याद रखनी है, -2 में आंसर में आता होता है 4, लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है। क्यों सर? माइनस माइनस ना प्लस होते हैं, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वैल्यूज़ को मैं ऐड करूं और दोनों माइनस में लिखी हूं तो आंसर में क्या आएगा? -6। तो अगर वो दो वैल्यूज़ -4, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए, अगर वो दो वैल्यूज़ ये हों कि -4 और -2 हो तो -4 और -2 क्या हो जाएंगे? -6। पर दिक्कत क्या आएगी सर? +8x चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में जब मल्टीप्लाई आता है 4 टू द 8 तो माइनस माइनस क्या आते हैं? सिंबल प्लस। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को ताकि आपको मेरी बात और क्लैरिटी से समझ आ जाए। वो क्या बात मैं कह रहा हूँ कि सिंबल्स का खेल समझना है। सिंबल्स की स्टोरी ये है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में ऐड होती हैं तो अगर माइनस हो रही हैं या प्लस हो रही हैं तो साइन वही आता है जो दो दफ़ा है, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस ही आएगा, 5 और 3 8। लेकिन वही दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो या तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या आता है? प्लस, और लिखा भी प्लस जाता है, 5 3 द 50। ये मैथ्स का रूल है, आपको पता भी होगा, आई होप सो। नहीं पता तो सीख लिया हमने कि दो वैल्यूज़ अगर माइनस हो रही हैं तो एक्चुअल में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही आता है। लेकिन अगर वही दोनों वैल्यूज़ या कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों माइनस हैं तो प्लस का सिंबल भी आएगा और मल्टीप्लाई भी होंगी। ये हमने सीखा हुआ है, आई होप सो ये यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने क्या देखा कि -6x की जगह पे, किसकी जगह? -6x की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं -4x और -2x। क्यों भाई? करके देख लो। माइनस माइनस प्लस, सिंबल क्या आएगा? माइनस का, 4 और 2 6x। अगर मैं मल्टीप्लाई में कर दूं तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर इन दोनों की जगह पे यहाँ पे आ जाए -4x मल्टीप्लाई -2x तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x का स्क्वायर। और अगर ऐड करना हो तो -4x और -2x बिकम्स -6x। सर आप लोग तो टीचर हैं, आपने तो सीखा हुआ है, आप तो बड़े आराम से सोच पा रहे हैं। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन गुजरेंगे, बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर खत्म होने की तरफ मुड़ेगा, आप भी मेरी जगह पहुंच जाएंगे और आप भी सोच पाएंगे आसानी से। या आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करते करते हमें वैल्यूज़ ब्रेन में बनने लगी। देखिए मैं आपको सादी सी बात कहूँ कि बताओ 9 बनाना है, सेंटर में 6 है, तो कहेंगे सर 3 और 3 सीधा 9 और बीच में 6 है। वैसे मैं आपसे कह दूं कि एंड पे लिखा है 15 और मुझे 8 बनाना है ऐड करके, तो आप कहेंगे 5 और 3 8 आते हैं, मल्टीप्लाई करने से 15 आते हैं। तो ऐसे करते करते आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाएगी कि आप चुटकी में क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप सो कि आप कर पाओगे, डोंट वरी। अभी आगे बढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन को और डिले ना करवाएं, ठीक है। वही वाला काम करते हैं, दो ब्रैकेट्स में इनको कर लेते हैं ताकि करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इस ब्रैकेट में कॉमन क्या है सर? x कॉमन है, ठीक है। x स्क्वायर में से x गया, क्या बचा? x माइनस 4 तो ऐसे ही आएगा, x से क्या हो गया? कट आउट। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब इस ब्रैकेट की अगर बात करें तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो याद रखिएगा कि माइनस को कॉमन निकालना ज़रूरी है। ये हम मैथ्स में लॉजिकली यूज़ करते हैं कि अगर पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ज़्यादातर जब पहली वैल्यू के साथ माइनस होता है, ज़्यादातर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अब दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 8 है, यानी कि ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस माइनस माइनस। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। 8 को अगर 2 पे डिवाइड करें, यानी 2 का टेबल पढ़ें कि 8 आ जाए, तो 2 4 द 8। और यहाँ पे थोड़ा सा थम के रुक के देखना है, सोचना है, क्या भला क्या दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है क्या वो हूबहू सेम है? जी हाँ, वो हूबहू सेम है। इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो जो ब्रैकेट में लिखा है एक दफ़ा वो, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है एक दफ़ा वो, दैट्स इट। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेम ओवर, क्वेश्चन खत्म हो गया। होपफुली ये समझ आया। फिर वही सजेशन मेरा, वीडियो को पॉज कीजिए और एक दफ़ा खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट इज़ मस्ट थिंग। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर वही वाला खेल शुरू होता है, क्या भला? हमने पहली वैल्यू वैसे लिखनी है x स्क्वायर और -56 वैसे लिखना है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग।
क्यों इंटरेस्टिंग है भाई? क्योंकि हमें थोड़ी सी बड़ी वैल्यू सोचनी पड़ रही है कि दो वैल्यूज़ को हमने खुद से सोचना है कि अच्छा पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आता क्या, -56 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -56 एक्स का स्क्वायर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग या कि दो वैल्यूज़ ऐसी सोचनी हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -56 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और वही दो वैल्यूज़ आपस में प्लस या माइनस हों और आंसर आए -1x। ओ माय गॉड, 1 आना चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। टेबल्स तो हमने रट्टे हुए हैं, ठीक है, हाँ सब ने बचपन से याद किए हुए हैं। 20 तक सबको टेबल याद होंगे, नहीं तो प्लीज़ याद कीजिए। स्केयर्स 20 तक याद होने चाहिए, टेबल्स 15 तक मिनिमम याद होने चाहिए। तो दो वैल्यूज टेबल्स पढ़ते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा टेबल है जिसमें 56 आता है। 10 तक जाते हैं ना, ठीक है। तो 5 का टेबल तो 50 पे खत्म हो जाता है। 6 का टेबल 6 9 द 54, तो 6 के टेबल में 54 नहीं आता। 7 का टेबल पढ़ लेते हैं, और 7 8 द 7 7 द 49 एंड 7 8 द 56। तो 7 को चेक कर लेते हैं कि एक बात बनती है कि नहीं। तो अगर मैं 7 को 8 से मिलाऊं और दोनों के साथ x भी डाल देते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस को भी जोड़ लेते हैं। बस अभी ये बात करते हैं कि 7 8 द 56 आता है, 7 8 द 56 आता है, बिल्कुल आता है। बस अब प्लस माइनस का खेल रह गया। तो इसका सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, बड़ी रकम के साथ देखना है कौन सा इक्वेशन है। बड़ी माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ प्लस आएगा, क्योंकि सिंबल बड़ी वाला आता है। देखो अगर हम इधर माइनस करें कि 4 - 3 करें तो आंसर क्या आता है 1। लेकिन अगर मैं 3 - 4 कर दूं तो आंसर आता है -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल होता है, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है प्लस। तो बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल होता है आंसर में वही वाला सिंबल आता है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है कि छोटी के साथ माइनस डाल दो, बड़ी के साथ माइनस डाल दो, यहाँ माइनस चाहिए, और छोटी के साथ प्लस डाल दो। अब लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। पहले इसको थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं कि हमें 7x को 8x से मल्टीप्लाई किया तो 50x स्क्वायर आया, प्लस 7x को -8x से किया मल्टीप्लाई। वैसे ही प्लस 7x -8x करेंगे, प्लस 7x -8x करेंगे तो आंसर में क्या आएगा -x। या दिस इज इंटरेस्टिंग। और हमने करते करते सीख भी लिया, -x आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो वही किया हमने यहाँ पे, हमने एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, -56 ऐसे लिखा, -x की जगह पे लिख दिया प्लस 7x -8x। बस अगर ये हमने करना सीख लिया, आ गया तो क्वेश्चन हो गया समझो, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। दैट विल बिकम ईजी एंड ईजी, मोर एंड मोर, या आफ्टर अ टाइम, वाइल ऑफ अ टाइम। तो होपफुली ये समझ आ गया आपको ट्रिक। बस आगे सिंपल सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, बढ़ते हैं। तो पहली ब्रैकेट में जी कॉमन क्या है सर, x कॉमन है, ओके। एक्स स्क्वायर में से x गया, x आ गया, प्लस x से कट गया, क्या बचा 7। इन दोनों में माइनस है तो माइनस तो पक्का कॉमन आना ही आना है। 8 इस पे भी मल्टीप्लाई होता है, इस पे भी होता है। 8 को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस से कटा, 8 से कटा, क्या बचा सिर्फ x, माइनस माइनस प्लस। 8 का टेबल पढ़ो कि 56 आ जाए, 8 7 दा। अभी भी तो पढ़ा था कि 7 8 दा, तो 8 7 दा भी तो हुआ ना। अगर कोई कहे 2 4 दा 8 तो 4 2 दा भी तो 8 ही होता है। तो 7 8 दा 56, तो 8 7 दा भी 56, तो 8 7 दा 56। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। क्या ब्रैकेट सेम है? जी सर ब्रैकेट सेम है। तो बस काम हो गया, एक दफ़ा ब्रैकेट में जो लिखा है वो, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है x - 8, वो गेम ओवर, दैट्स इट। या दिस इज क्वाइट ईजी व्हेन यू गेट इट राइट। जब समझ आ जाए फिर बहुत आसान हो जाता है। ओके अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आपकी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि x स्क्वायर और -24, ओ गॉड, यहाँ मेरे माइंड में बन रही है वैल्यू, डिस्कस भी कर लेते हैं। बट आप लोगों में से कई लोगों ने शायद बना भी ली हो। दो वैल्यूज सोचनी है, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि खेलते खेलते मज़ा आए, सही से सीखने को मिले। कि दो वैल्यूज सोचनी है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, खेलते हैं तो समझ आएगी, -24 एक्स स्क्वायर बने। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यही बनता है, एक्स स्क्वायर को -24 से मल्टीप्लाई करो, -24 एक्स स्क्वायर। दो वैल्यू सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और वही दो वैल्यूज आपस में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर में क्या आना चाहिए -10x। लो जी, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ तो माइनस आएगा, ये तो सिंपल हो गया। अच्छा ट्रिक वही रखते हैं, थोड़ा समझ जल्दी आएगा। कि अगर मैं 6 4 द 24, ठीक है, लेकिन 6 को 4 में ऐड करूँगा तो -10x आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? मैं गड़बड़ क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं -6 को -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 24। पर मुझे माइनस में 24 चाहिए, प्लस में 24 नहीं चाहिए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो गया। बट एक और वैल्यू है जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 2 और 12 या 12 और 2। देखो कैसे, अगर मैं 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूं, एक के साथ प्लस रख दूं और एक के साथ माइनस रख दूं, प्लस माइनस माइनस 12 2 द 24, और अगर x डाल दूं तो x का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है।
वैसे ही अगर मैं लिखूँ प्लस 2x माइनस 12x, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से 12x गए तो क्या बचेगा, माइनस 10x। गेम ऑन, या समझ आ रहा है, या यानी माइनस 10x की जगह मैंने क्या किया, लिख दिया प्लस 2x माइनस 12x। समझ रहे हैं ना बात को, कि ये ब्रैकेट से हटा देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, कि प्लस 2x माइनस 12x इकट्ठा करके लिख दें, थोड़ा सा बात बनेगी। प्लस 2x माइनस 12x करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है भाई, तो 2 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा। x मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टोरी चेंज, प्लस माइनस माइनस 12 टू द 24 x का स्क्वायर, तो बात बन गई। होपफुली समझ आया, इसी तरह ही करके आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आएगा था। ओके, तो अब थोड़े से हम क्योंकि हीरो बन गए हैं तो ब्रैकेट डाले बिना ही करते हैं, पहली दो वैल्यूज़ की बात करते हैं। x कॉमन आ गया, अगर फिर भी किसी को अंदेशा है तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ माइनस 12x है, क्लीन करके लिख दूँ माइनस 12x, ये तो और ज़्यादा मैंने डर्टी कर, और राइट माइनस 12x। तो पहली वैल्यू में से x कॉमन, x स्क्वायर में से x गया, x प्लस x से कटा क्या बचा जी 2। अगली ब्रैकेट की बात करते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा ही आएगा। 12 और 24 दोनों पे 12 जाता है, ठीक है 12 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस से कटा 12 से कटा क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस 24 को 12 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2, 12 टू द 24, दोनों ब्रैकेट से सेम है तो क्वेश्चन ठीक हो रहा है। एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू। अच्छा, ये जो मैं लाइन लगा देता हूँ ना, ये वाली, ये आपने नहीं लगानी, नोट्स में बेशक लगा लो, रफ वर्क में भी लगा लो, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन करते हुए नहीं लगानी, वो सिर्फ सीखने के लिए है, समझने के लिए। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, जो पार्ट रह गए हैं जल्दी से उन्हें कवर अप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे भी वो कोई वैल्यू दे दे ताकि थोड़ी मुश्किल सी वैल्यू बने। आई नो आपके लिए अब ये बात बुरी लग रही होगी आपको, सर क्या चाह रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चन चाह रहे हैं। नहीं नहीं, फिर सीखने कुछ नया मिल जाना था ना। अगर यहाँ 2 आ जाता तो 12 टू द 24 बनाना पड़ता, यानी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो बनाना होगा, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है, वही की वही जो पहले करनी थी वही करनी है। क्या, वाई स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 12 एज इट इज़ लिख देंगे। सोचना क्या है, दो वैल्यूज़ के बारे में सोचना है। माइनस 12 और वाई को मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर को, तो आंसर क्या आता है माइनस 12 वाई स्क्वायर। यानी दो वैल्यूज सोचनी है कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आए माइनस 12 वाई स्क्वायर। मैं ऊपर थोड़ा रेज कर देता हूँ, नीचे ही करते हैं तो जगह थोड़ी नीट क्लीन मिल जाती है। कौन सी दो वैल्यूज़ हैं भाई, ज़रा आप भी सोचिए मेरे लिखते लिखते, कि दो वैल्यू सोचनी है। सर ने कहा है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आए, और उन्हीं दोनों को या तो प्लस या तो माइनस करें तो क्या है प्लस 4 वाई। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्लस है तो मुझे प्लस या माइनस इस तरीके से सोचनी पड़ेगी। तो 12 कब आता है 4 3 दा, पर ये तो कोई बात बनती नहीं है। 6 2 दा, या अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 6 से करें एक ही बात है। तो माइनस चाहिए साथ, तो ये प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। बड़ी रकम को माइनस इसलिए करना है, सॉरी उल्टा करते हैं क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए। अब माइनस टू और प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 6 टू द 12, और दोनों के साथ वाई डाल दोगे तो वाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब यही खेल इधर नीचे कर लेते हैं। क्या भला, मैं इसको थोड़ा रेज करके नीट करूँ। कौन सी दो वैल्यू, जो वैल्यूज अभी मैंने बताई वही, क्या भला कि 6y में से माइनस 2y कर देते हैं। तो 6y में से 2y माइनस करेंगे तो आंसर में जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 6 में से 2 गए तो 4y मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12y स्क्वायर, तो इजी हो गया ना। वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 एज इट इज, प्लस 4y की जगह आ गया प्लस 6y माइनस 2y, सिर्फ इस चीज़ की जगह पे। एंड आई होप सो कि ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ, कि सेंटर वाली वैल्यू को पकड़ना है और उसकी जगह दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वही बने और मल्टीप्लाई करने से वो बने जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आता है माइनस 12 वाई स्क्वायर। होपफुली थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। हाँ, आगे वाला काम तो आपको वैसे बड़ा ईजी लग रहा होगा, चुटकियों में आप कर लेंगे कि पहली दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या है सर, वाई कॉमन है। वाई स्क्वायर में से वाई गया वाई, प्लस प्लस वाई से काट गया क्या बचा 6। आगे दो वैल्यूज़ हैं, अगर किसी को डाउट हो तो ब्रैकेट वाला तरीका कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, 2 दोनों पे जाता है 2 कॉमन आ गया, माइनस माइनस से कटा 2 से कटा, वाई एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2 का टेबल पढ़ोगे 12 आ जाए, 2 6 12, ब्रैकेट सेम है। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ जब आपको आता है, मैं इतना आपको लाइक समझ सकता हूँ और हो रहा होगा कि एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है जी वाई माइनस 2, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कहीं डाउट है वीडियो को पीछे करके देखिए, पर यहाँ पे क्या करना है, या फॉलो माय सजेशन प्लीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर कीजिए, मे भी आगे वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। लेट्स कंटिन्यू।
और अगर ट्राई नहीं की तो अच्छी बात नहीं है, टीचर की बात माननी चाहिए यार, ट्राई करनी चाहिए। ओके, आ गया वाई स्क्वायर प्लस 36। या अब खेल थोड़ा सा अजीब होने लगा है कि 36 बनाना है। देखो दो वैल्यू सोचनी है, पहली और आखिरी को जरा मल्टीप्लाई करो, यानी 36 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आता है 36 वाई का स्क्वायर, यही आता है ना, ठीक है। अब इन दोनों की जगह दो ऐसी वैल्यूज सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 वाई का स्क्वायर आए, और उन्हीं दोनों वैल्यूज को यहाँ प्लस या माइनस करें तो क्या चाहिए, 13 वाई चाहिए। ओके 13 वाई, तो 6 7 दा नहीं, बात बनती नहीं, वो तो 42 बनता है। 36 बनाना है, 6 7 नहीं बन रहा, तो 8 और 5 13 होते हैं, तो 8 5 दा 40, नहीं 36 बनाना है। तो अगर हम इस तरीके से करें कि 9 4 दा 30, हाँ 9 और 4 बन दी बात, 9 और 4। देखो अगर मैं 9 में 4 ऐड करूँ, दोनों के साथ प्लस है, और थैंक गॉड दोनों के साथ प्लस है, फिर तो इशू ही खत्म हो गया, दोनों के साथ प्लस है, फिर तो इशू ही खत्म हो गया। 9 और 4 13, और अगर मैं 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों के y लिख देता हूँ, 9 4 दा 36 y का स्क्वायर, 9 और 4 13 y, खत्म होगी बात। या बस थोड़ी देर सोचना है और वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो प्लस 13y की जगह पे, प्लस 13y की जगह पे हम लिख देंगे प्लस 9y प्लस 4y। बस मेन खेल इसी का था, और आगे की स्टोरी तो आपको हाँ ईजी लगने लग गई है, आई होप सो। प्लस आ जाते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, दोनों में y है तो y कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर में से y गया, y प्लस 9 एज इट इज, और y से कट गया बाहर, दोनों में प्लस है, प्लस। अच्छा कॉमन तो निकाला ही नहीं, इसमें y एक ही दफ़ा तो इधर ही रहेगा, 4 इस पे भी मल्टीप्लाई होता है और 36 पे भी, ठीक है। मैं स्लो हो जाता हूँ थोड़ा। वाई स्क्वायर प्लस 9y में से y कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर में से y गया, y प्लस y से कटा 9, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस तो लिख दिया, 4 दोनों में कॉमन है तो 4 निकाल लिया, 4 से कटा क्या बचा, y प्लस 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 36 तक 4 को पहुंचाना है, तो अभी तो पहुंचाया था, 4 9 दा 36, ब्रैकेट्स आर सेम, वी आर गोइंग राइट नाउ द टाइम टू राइट द फाइनल आंसर, y प्लस 9 और y प्लस 4, दैट्स इट। क्योंकि ब्रैकेट्स में से जो लिखा है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे, y प्लस 4 लिखेंगे, खत्म, पार्ट इज ओवर नाउ। लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, अगर किसी को ये भी मुश्किल लग रहा है तो देख लेते हैं बनाना क्या है। हमें माइनस, पहली वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है -2, तो बनाना क्या पड़ेगा, -2x का स्क्वायर, यानी दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर आए, और वही दो वैल्यूज अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर में आए -x, छोटी वैल्यू 1। थोड़ा सा सोच लेते हैं कि 1 में 1 ऐड करें तो वो तो प्लस चाहिए, नहीं है माइनस में चाहिए, और अगर 2 में से 1 जाए, यानी कि अगर हम +2 -1 करें, इसके साथ भी x डाल देते हैं, इसके साथ भी x डाल देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2x का 2x स्क्वायर बन गई बात। देखो -2x प्लस 1x, माइनस प्लस माइनस 2 1 दा 2 और x का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ये तो यहाँ तक तो हो गया। अब -x बनाना है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि यही दो वैल्यूज यूज़ करते हैं, यानी कि -2x और प्लस 1x, तो 2 में से 1 गए, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1 और x आ गया, बन गई बात। समझ गए बात को, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो हमने किया क्या कि हमने इक्वेशन को वैसे ही लिखा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी आपको समझ आएगी। एक्स स्क्वायर वैसे ही है, -2 वैसे ही है, -x की जगह पे हमने, क्योंकि -2x स्क्वायर बनता है पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके, तो हमने दो वैल्यूज सोची, -2x प्लस 1x, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है खासी, बस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो x के साथ समझो 1 लिखा होगा। तो -2x प्लस x करेंगे तो क्या आएगा -x, और -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x का स्क्वायर, तो बात बन गई। आई होप सो समझ आ रहा है, ठीक है। तो बस आगे वाला काम वही प्रोसेस सिंपली है। अगर कहीं डाउट हो ना तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। ओके, तो पहली ब्रैकेट में कॉमन क्या चीज़ है, x दोनों में है, x आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x स्क्वायर में से x गया, x ये वाला माइनस x से कटा क्या बचा 2, इन दोनों में एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर माइनस आ जाए तो हम माइनस कॉमन लेके देख लेंगे कि बात बनती है कि नहीं, पर यहाँ पे पहली वैल्यू के साथ क्या लिखा है प्लस, तो मैं अभी प्लस लेके देखता हूँ कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो इधर x लिखा है, इधर 2 लिखा है ना, इसमें कोई चीज़ कॉमन है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन लिख के उस चीज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं x -2। अगर
यहाँ पे कोई इक्वेशन होती है तो मैं उसके साथ सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करता है। पहली वैल्यू को सब प्लस लिखा है इसलिए मैंने वैसे ही प्लस लिख दिया और 1 कॉमन ले लिया और देखा कि जो चीज़ जैसे ही लिखी है उसे एज इट इज़ वैसे ही लिख दो, +1 कॉमन और ये x-2 यानी प्लस प्लस से कटा, 1 से कुछ भी नहीं कटता तो ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 2 1 पे डिवाइड करके 2 ही आएगा क्योंकि 1 किसी पे भी डिवाइड हो जाए वो चीज़ वही की वही रहती है। अगर मुझे कोई कहे 19 को 1 पे डिवाइड कर दो तो आंसर 19 ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो वैल्यू माइनस में और नीचे +1 पे डिवाइड किया तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर वैल्यू प्लस में है और डिवाइड भी +1 पे किया तो आंसर प्लस में ही रहेगा। यानी जो इक्वेशन होती है वो रियल की रियल ही रहती है, -19 ही रहेगा। 1 पे कुछ भी डिवाइड करें वो चीज़ हूबहू वही की वही रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो +1 हमने कॉमन लिया, वो चीज़ एज इट इज़ आ गई। ब्रैकेट सेम है, क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू x- और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एंड दैट्स इट। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। कहीं भी कोई डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।